कहानी की शुरुआत में विल और ग्रिम नाम के दो भाई दिखाए जाते हैं जो खुद को भूत प्रेत भगाने वाले जादूगर बताते हैं। असल में ये लोग एक ड्रामा करते हैं और नकली भूत चुड़ैल बनाकर लोगों से पैसे वसूलते हैं। एक दिन उन्हें एक गांव से संदेश मिलता है कि वहां एक चुड़ैल का साया है। दोनों भाई वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले वो उनसे भारी रकम मांगते हैं। गांव के लोग उन्हें एक पुराने कॉटेज में लेकर जाते हैं जहां पर चुड़ैल दिखाई देती है। ये दोनों अपने हथियार और उपकरण लेकर तैयारी करते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत शक्तिशाली आत्मा मौजूद है। तभी चुड़ैल उन पर हमला करती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है। हालांकि बाद में यह पता चलता है कि यह पूरा घटनाक्रम नकली था। चुड़ैल का डर दिखाकर इन दोनों भाइयों ने गांव वालों को ठगने का नाटक किया था। गांव के लोगों को जब सच्चाई पता चलती है तो वो दोनों भाइयों को बादशाह के सामने ले जाते हैं। बादशाह उन्हें उबलते पानी में मरने की सजा सुनाता है, लेकिन एक भाई कहता है कि उन्हें माफ कर दिया जाए और बदले में वो असली चुड़ैल की तलाश करेंगे। बादशाह मान जाता है और उन्हें जंगल की गुमशुदा बच्चियों का मामला सुलझाने के लिए भेजता है। एक लड़की एंजेलिका उन दोनों भाइयों की हेल्प करती है जो जंगल से वाकिफ होती है। जंगल में उन्हें एक खौफनाक टावर मिलता है। एंजेलिका बताती है कि यह टावर खुद ब खुद फिर से बन जाता है। यह टावर किसी रानी का था जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक महामारी के चलते उसने खुद को इस टावर में कैद कर लिया था। वो बताती है कि वहां पर रानी का साया अब भी मौजूद है। इसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि उसकी दो बहनें भी इसी जंगल में मारी गई थीं, जिसके बाद से जंगल में ये घटनाएं और बढ़ गईं। इसी बीच वो लोग एक हंट्समैन को देखते हैं जो उनके घोड़े को अजीबोगरीब कीड़े खिला रहा होता है। तभी उनका एक साथी जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है, कुछ डरावना होता है। इससे सभी को जंगल के हालातों का अंदाजा हो जाता है और वापस जाने का फैसला करते हैं। रात में उनका घोड़ा अजीब हरकतें करने लगता है और फिर एक छोटी बच्ची वहां पहुंच जाती है। घोड़ा उसे जाल में फंसाकर खा जाता है। बच्ची की चीख सुनकर सब लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन जंगल में खौफनाक घटनाएं और तेज हो जाती हैं। उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। तभी एंजेलिका के सामने वही जंगली भेड़िया आता है जिसे वो अपने पिता का हत्यारा समझती है। वह भेड़िए पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह उसके पास आता है तो वह रुक जाती है। वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे एहसास होता है कि वह भेड़िया उसके पिता हैं। इसी बीच गांव में एक बच्ची कुएं से पानी निकाल रही होती है। तभी एक पक्षी कुएं में गिर जाता है। बच्ची उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पक्षी के पंखों से कीचड़ उस पर गिर जाता है। अचानक उस कीचड़ से बच्ची का चेहरा ढक जाता है और जब वो अपने मुंह पर हाथ लगाती है तो उसकी आंखें, नाक गायब होते हैं। उसके बाद एक अजीब सा प्राणी कुएं से निकलता है और उस बच्ची को अपने साथ कुएं में ले जाता है। गांव वाले इस भयानक घटना से दहशत में आ जाते हैं। वहीं अंजलिका और दोनों भाई इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जेक टावर के ऊपर पहुंचता है और उसे वहां 12 तहखाने मिलते हैं। जब वो एक का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो बेड पर उसी बूढ़ी रानी को देखता है जो अब भी जिंदा थी। रानी जेक को ब्लैक मैजिक से अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन जेक किसी तरह से रानी के जादू से बचकर टावर से कूद जाता है। जेक को समझ में आ जाता है कि रानी फिर से जवान होना चाहती है और इसके लिए उसे 12 लोगों की बलि चढ़ानी होगी। अब तक वो 11 लोगों को मार चुकी थी और वो बच्ची उसकी अगली शिकार थी। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो उसे लगता है कि ये दोनों भाई फिर से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए वो आदेश देता है कि पूरे जंगल में आग लगा दी जाए और इन दोनों को भी जला दिया जाए। हालांकि एंजेलिका आखिरी वक्त पर उन्हें बचा लेती है, लेकिन तभी वही भेड़िया एंजेलिका पर हमला कर देता है। एंजेलिका को पता था कि वो भेड़िया ही उसके पिता हैं, लेकिन वो अब रानी के जादू में फंसे हुए थे, इसलिए वह एंजेलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंजेलिका घबराकर तालाब में गिर जाती है। हंट्समैन के पास एक जादुई रिंग थी जिसे फेंककर वो एंजेलिका को तालाब में कैद कर देता है। जेक को समझ आता है कि रानी असल में एंजेलिका को मारना चाहती है,
ताकि वो फिर से जवान हो सके। दूसरी तरफ रानी को यह पता चलता है कि जंगल में आग लगाई गई है, तो वह जंगल को अपने जादू से ठंडा कर देती है। किंग अब भी नहीं मानता कि इसमें किसी चुड़ैल या जिन का हाथ है और वह दोनों भाइयों को खुद पकड़ने के लिए सोचता है, लेकिन उसकी सेना डर के मारे भाग जाती है। सिर्फ एक दो ही किंग का साथ देते हैं। दूसरी ओर दोनों भाई एंजेलिका को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी किंग वहां पहुंच जाता है। किंग ने दोनों भाइयों को मारने का फैसला किया था, लेकिन उसका एक आदमी जानता था कि किंग गलत कर रहा है, इसलिए वो दोनों भाइयों का साथ देता है, जिससे किंग गुस्से में आकर उसे मार डालता है। अब किंग और दोनों भाइयों में फाइट होने लगती है और वो दोनों भाई किंग के साथ उसके साथियों को भी मार देते हैं। फिर दोनों भाई जंगल में रानी के पास पहुंचते हैं, लेकिन रानी अपने जादू से दोनों को वश में कर लेती है और अब रानी उन्हें एक दूसरे को मारने का आदेश देती है। दोनों भाई समझ जाते हैं कि इस जादू से छुटकारा पाने के लिए एक को तो अपनी जान देनी पड़ेगी। विल अपनी जान देने की सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि जेक रानी को खत्म करने का तरीका जानता है। जेक को रानी की कमजोरी का पता चलता है और वह उसका जादुई शीशा तोड़ने लगता है। शीशा टूटते ही रानी भी टुकड़ों में बिखर जाती है, जिससे रानी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सभी गांव लौट आते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक कौवा रानी के टूटे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर हवा में उड़ रहा होता है। और इसी रहस्य के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा संदेश। इस मूवी में भाइयों का एक दूसरे का साथ देना बहुत कुछ सिखाता है। भाईचारा सबसे मजबूत रिश्ता होता है, चाहे कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना हो, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो भाई के सिवा कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। मरने के बाद कंधा देने वाला भी आपका भाई ही होगा, लेकिन अब भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है। लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। भले ही 100 बार झगड़े हों, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगा तो सबसे पहले आपका भाई ही आपकी ढाल बनेगा। इसलिए रिश्तों का सम्मान करें। थैंक्स।